हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है आवर्त सारणी में अधिकतम रासायनिक क्रियाशीलता एकदम बाएं मतलब कि क्षारीय धातु तथा एकदम दाएं हैलोजेंस है। इस दोनों समूहों में कौन सी विशेषता इसके लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है। चार ऑप्शन है हमारे पास कि बाईं ओर की न्यूनतम आयनन एंथैल्पी तथा दाईं ओर में उच्चतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। दूसरा है बाईं ओर से अधात्विक कैरेक्टर तथा दाईं ओर धात्विक। बाईं ओर उच्च परमाणु त्रिज्या तथा दाईं ओर निम्न परमाणु त्रिज्या। बाईं ओर उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा दाईं ओर निम्न विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है। ये चीजें दी गई है चार ऑप्शन के साथ। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए, मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा कि हमारा क्रियाशीलता किस पर निर्भर करता है। ठीक है। क्रियाशीलता समूह 1 का अधिक है और फिर समूह 17 का अधिक है। क्रियाशीलता निर्भर करता है आयनन एंथैल्पी पर। आयनन एंथैल्पी पर। आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। ठीक है। जिसके पास आयनन एंथैल्पी का जिसका वैल्यू कम होगा मतलब कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जिसका आयनन एंथैल्पी अधिक है मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ रहा है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। देखो, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के फलस्वरूप क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। ठीक। तो इस दोनों पर डिपेंड करेगा क्रियाशीलता। क्यों क्रियाशीलता? मतलब कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा। तो आयनन एंथैल्पी जिसका कम होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। अगर ये न्यूनतम है तो ये क्रियाशीलता अधिक होगा। ठीक है। और ये अगर अधिकतम है तो भी क्रियाशीलता अधिक होगा। ये अधिकतम होना चाहिए तब क्रियाशीलता होगा और ये न्यूनतम होना चाहिए तब क्रियाशीलता अधिक होगा। इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि अधिकतम रासायनिक क्रियाशीलता एकदम बाएं क्षारीय धातु सबसे बाएं में कौन रहता है? तो LiNa KRbCsFr ये सब जो होता है ग्रुप 1 में रहता है। ठीक है। हाइड्रोजन भी है इसमें। दूसरी तरफ जो होता है वो हेलोजेंस ग्रुप होता है ग्रुप 17 में, जिसमें रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी चीजें रहती हैं। तो ये सभी ज्यादा क्रियाशील इसलिए है क्योंकि इसका जो होता है आयनन एंथैल्पी न्यूनतम होता है और इसका जो होता है उच्चतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी होता है। अतः ये पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है बाई ओर और धात्विक कैरेक्टर। अगर बाई ओर की बात करें तो यहाँ पर धात्विक कैरेक्टर है और ये दाई ओर है तो दाई ओर में अधात्विक कैरेक्टर है, तो ये दूसरा गलत हो गया। बाईं ओर उच्च परमाणु त्रिज्या। अगर परमाणु त्रिज्या की बात करें तो लगभग जैसे ग्रुप 2 पीरियड 2 की बात करते हैं तो पीरियड 2 में यहाँ सोडियम है, यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है। माफ कीजिएगा, ग्रुप 2 में अगर बात करें सोडियम, ग्रुप 3 की बात करें तो इधर सोडियम है और इधर क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन में क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या लगभग समान होता है। रीजन क्या है कि सब में जो कोष की संख्या है वो 3 है। क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या करता है कि 3 कक्षा का उपयोग करता है। क्लोरीन के पास भी 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वो क्या करता है कि अपने 3 कक्षक का प्रयोग करता है। ठीक है। तो हो सकता है तो बाईं ओर उच्च परमाणु त्रिज्या और दाईं ओर निम्न परमाणु त्रिज्या। अब देखिए ये क्रियाशीलता के लिए परमाणु त्रिज्या जो है क्रियाशीलता के लिए जिम्मेदार नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। बाईं ओर उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता, चूंकि ये विद्युत धनात्मक तत्व है तो इसमें विद्युत धनात्मकता दिखाएगा, जबकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता दिखाएगा। तो बोल रहा है बाईं ओर उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता होगा, ये भी गलत दिया गया। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।